Subscribe Science and Tech classes and get all the videos related to science. Hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech classes. So in this video we are going to discuss about numericals on graphical methods. So let's start with the first numerical given here, that is the graph given alongside shows the position of a body at different times. Means here is the graph, and at different times this is the axis for time and this is the y axis for distance. So at different time period the graph or the position of the body is at different position, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ जो पोजीशन है वो भी क्या करती है, डिफर करती है, यानी कि चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है ए से बी तक, यानी कि यहाँ पे ये ए पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे मान सकते हो आप, ओ की जगह भी है, एक ही बात है। सो स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू बीई अपॉन एई। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले जो हमारी वीडियो अपलोडेड है एक बार उसको आप वॉच करेंगे, उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? वी नो दैट बी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड at B the value is 3 and B is parallel to O or Y axis, so B value is 3, so that is 3 upon what is the value of A? देखो बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर टाइमिंग होती है आपकी 1 सेकेंड से स्टार्ट, ठीक है, तो आप काउंट कर लेते भाई 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 2 से स्टार्ट है, ठीक है, और 2 से 5 सेकेंड तक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तो आप काउंट कर लो भाई 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 3 फ्रेगमेंट्स में गिवन है, तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा और 3 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये तो बी तो सेम रहेगा 3, और ए पे क्या कर सकते हो, इस 5 में से ये 2 माइनस करके ये वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, तो एक ही बात है, तो ये आ गया 1 and unit is centimeter per second because distance is in centimeter and time is in second. So this is the answer for first. Now we are going to discuss the second one, ठीक है, speed from B to C, speed from B to C. Now from B to C अब देख रहे हो कि भाई B पर जब टाइम 5 है, ठीक है, तो वैल्यू 3 है, ठीक है, कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई भाई 6.5 सेकंड के अराउंड, लेकिन वैल्यू अब भी 3 है, किसकी, डिस्टेंस की। उसके बाद टाइम क्या है 7 सेकंड है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो फिर भी कितनी है 3 सेकंड। इसका मीन्स है कि टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर कर चुकी है वो 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे, क्या करना है आपको, जो स्पीड होगी, यहाँ तक समझ में आ गया भाई, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इसका मीन्स है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ए से बी तक इस तरह से, तो बी पर आने के बाद ये रेस्ट पोजिशन में आ गया है, ठीक है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। मान के चलो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पे आकर वो स्टॉप हो गया है, तो रेस्ट पोजीशन में आ गया है, ठीक है, तो वो सेम 3 है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है, और रेस्ट पोजीशन का मीन्स क्या है कि स्पीड जो है बी से सी तक वो क्या है 0, आगे समझ में 0 क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है
और टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, ये मीन्स कि वो रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी, तो स्पीड सेम वही ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सी से डी तक लेना है आपको। ठीक है, तो सी से डी तक लेना है तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर आप एफ पॉइंट लिख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डी एफ अपॉन सी एफ बाई दिस अपॉन दिस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एफ, दैट इज 7 माइनस 3 मीन्स दिस माइनस दिस, यानी कि 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एफ, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7। भाई टोटल ये 9 थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, तो इसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 है और ये 7 है। ठीक है, तो 9 माइनस 7 2, या फिर 1 2। ठीक है, वैसे भी 2 है। आगे समझ में, तो 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज आंसर फॉर थर्ड। ठीक है बच्चों, ये तो इस तरह का न्यूमेरिकल हमने कर लिया है यहाँ पे। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड न्यूमेरिकल, which is the speed time graph on of an ascending passenger lift is given alongside what is the acceleration of the lift। सो बच्चों, जो ये ग्राफ दिया हुआ है ओ ए बी सी, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, स्पीड टाइम का ग्राफ है। और स्पीड टाइम किसके लिए, कोई पैसेंजर है जो लिफ्ट में क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सीलरेशन निकालना है हमें। कब कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि जब 0 से 2 सेकेंड है तब निकालना है। बिटवीन 2 एंड 10, 2 एंड 10 तब निकालना है, और 10 एंड 12। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल, वैसे आप बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। जनरली क्या बताना है मुझे इसमें, आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 तरह के आपको कर्व मिलेंगे, या फिर 3 तरह के आपको ग्राफ यहाँ पर गिवन है, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये गिवन है। आपको पता है ओ से लेके ए तक एक्सीलरेशन है, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ में स्पीड चेंज हो रही है। और बी से सी तक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है। कैसे भाई, मान के चलो आप यहाँ पे कोई पॉइंट कट करोगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और टाइम कुछ ऐसा होगा 1 सेकेंड के लगभग। फिर 3 हो गई है, टाइम कुछ 1.3 या 1.5 के अकॉर्डिंग, यानी कि चेंज इन स्पीड है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सीलरेशन है। और यहाँ पे भी है, लेकिन ओ से लेके ए तक एक्सीलरेशन है, और बी से लेके सी तक क्या है, डी एक्सीलरेशन या फिर निगेटिव एक्सीलरेशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर स्पीड में डिक्रीमेंट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 4.6 थी, फिर 4 हो गई, 3 2 1, इस तरह से, फिर 0। ठीक है, यानी कि ये जो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब लिफ्ट रुकने वाली है। ठीक है, बी से सी तक क्या है, रुकने वाली है। ठीक है, अगर इस ग्राफ को आप फिजिकली देखोगे, ठीक है, मान के चलो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये चलना स्टार्ट हुई इस तरह से, फिर कांस्टेंट स्पीड और फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, इस तरह से आप 3 हिस्सों में इसको ब्रेक करो। जैसे ये है O टू A, ये A टू B, और ये B टू C। ठीक है, और यहां से अगर लिफ्ट चलना स्टार्ट होती है तो यहाँ से एक्सीलरेशन है इसमें, यानी कि स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है इस तरह से, फिर कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, और फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये और ये, आगे समझ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन डालते हैं और फर्स्ट का लिखते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, सो वी नो दैट एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे, ओ ए। वी नो दैट एक्सीलरेशन ओ ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ पर 2 पर, ये डायरेक्ट 2 पर डलेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर नाम डाल देते हैं कुछ ई। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन ओ ए इज इक्वल टू ए ई अपॉन ओ ई।
ठीक है, ये पहले भी पढ़ा है हमने, ए ई अपॉन ओ ई। ठीक है बच्चों, तो ओ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 4.6 और ओ ई की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ओ ए इज इक्वल टू 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की यूनिट है। तो ये पहला इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो भाई कि 4.6 माइनस जीरो, ठीक है, यानी कि दिस माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो, इस तरह से भी। ये ऐसा क्यों लिखा है, ये मैं अभी आपको वीडियो में आगे की तरफ बताऊंगा कि मैंने जीरो करके क्यों लिखा है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, बिटवीन 2 एंड 10 सेकंड, 2 से और 10 सेकंड। ठीक है, यहां से बी से भी डाल लेते हैं एक परपेंडिकुलर, इस तरह से डाल लेना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डल गया है एफ पॉइंट पर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बताना है हमें ए बी। ठीक है, अब एक्सीलरेशन ए बी होगा यहाँ पे जीरो। जीरो इसलिए होगा क्योंकि चेंज या फिर स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि नो चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी। ग्राफ पर वेलोसिटी और स्पीड को हम एक ही क्वांटिटी से शो करते हैं, क्योंकि ग्राफ पर हम डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, मीन्स कांस्टेंट है, और जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है हमारा एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। नेक्स्ट थर्ड देखो क्या है भाई, थर्ड है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अब बात करते हैं 10 से 12 सेकेंड की। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक है, बीसी। अब बीसी की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां पे हमने ए अपॉन ओ किया था, यहां पे बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखना ये बी एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर होगी, देखो यहां पर कैसे करना है हमें, तो यहां पे आप देखो ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू 4.6 है। ठीक है, कितनी है 4.6, और ये एफ सी की वैल्यू 12 माइनस 10 2 सेकेंड, तो दोबारा कितना आया 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये आपको माइनस लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर बी से सी तक रेस्ट में आने वाली कंडीशन है, यानी कि ब्रेक लगना स्टार्ट हो गए हैं और स्पीड में डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों है, माइनस क्यों लिख रहे भाई हम, भाई हमने पढ़ाया था आपको ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ए माइनस कब होगा, जब यू की वैल्यू ग्रेटर होगी वी से, है ना भाई। मान के चलो यू वी की आपकी 2 है और यू की आपकी 10 है और अपॉन 2 सेकेंड है, तो -8/2 आ गया, तो माइनस आ गया, यानी कि यू की वैल्यू जब भी बड़ी होगी, ठीक है, यू की वैल्यू जब भी बड़ी होगी वी से, ठीक है, तो हमारा ए नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट पर जो स्पीड गिवन है वो 4.6 है, यानी कि यू की वैल्यू 4.6 है जनरली, हम देखो वी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यू क्या आ रहा, ग्रेटर आ रहा ना। ठीक है, तो यानी कि 0 माइनस 4.6, ठीक है, 0 माइनस 4.6 इसलिए लिखा है हमने, मैंने आपको पहले बताया था, मैं बाद में बताऊंगा 0 माइनस 4.6 को लिख रहे हैं हम इस तरह से भी। और चेंज इन टाइम क्या है 12 माइनस 10, तो वही माइनस में आएगा यही वैल्यू। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जनरली अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए क्या है डी एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। So here is the graph and here is the question. The graph given alongside shows the speed of car changes with time. So O, A, B, C, D shows the speed of car which is changing. Now we have here 5 questions.
Number first solution and number first, what is the initial speed? Yes, initial speed of car. As you know, इनिशियल स्पीड भाई ये एक्स एक्सिस हुई, ठीक है, ये टाइम, ये वाई एक्सिस, जो स्पीड शो हो रही है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। इनिशियल स्पीड का मीन्स होता है कि जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर कार है, ठीक है, वो जस्ट उसने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, यानी कि t=0 पर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो t0 ये रहा और स्पीड कितनी है यहाँ पर 10, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड वो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है बच्चों, ये आ गया पहला समझ में, ठीक है। हमेशा यही इनिशियल स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज, ठीक है। नंबर सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार? सो हियर OA इज इनिशियल, देन AB इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन में आपको पता है कि कोई भी वेलोसिटी या स्पीड वहां पर कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो B से C और फिर C से D, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम गया है ग्राफ वो B से C तक गया है, जो कि है 35, ठीक है। तो यही हमारे क्या है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में ये, ठीक है। AB भाई एक्सीलरेशन है, B से C कांस्टेंट स्पीड है, और ये ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी कि पीक वैल्यू यही है यहाँ पर ग्राफ की, दिस इज द पीक वैल्यू। सो द मैक्सिमम स्पीड विल बी द पीक वैल्यू, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। नाउ द थर्ड वन इज which part shows zero acceleration? This is also the part which shows zero acceleration, because at constant speed the acceleration is zero. So from B to C acceleration is 0. Now acceleration is 0 shown by BC. From B to C acceleration 0 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, constant speed है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। भाई कोई भी ग्राफ जब भी गिवन होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। B to C एक्सीलरेशन नहीं है तो स्पीड मैक्सिमम 35 है, ठीक है। नंबर फोर्थ, वेरिंग एक्सीलरेशन, यानी कि टाइम के साथ में जो कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है। भाई C से D क्या है, एक्सीलरेशन है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा वेरिंग यही तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सीलरेशन, लेकिन जो कर्व होता है इस पे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए जो वेरिंग एक्सीलरेशन है, वेरिंग एक्सीलरेशन वो शो करेगा आपका CD, ठीक है। नंबर फिफ्थ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होने वाला है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें इसी क्वेश्चन में, जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, लिख देता हूं मैं एक बार, कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन first 8 hour. So this is the 8 hour, so means the distance, solution डालते हैं यहाँ पे, distance travel in first 8 hour is equal to area covered by the graph, यानी कि जितना एरिया वो कवर करेगा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 8 आवर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे, यानी कि ग्राफ यहाँ तक लेना है हमें, ठीक है। ये जो कर्व है ये आपको स्किप करना है, क्योंकि यहाँ तक आपका 8 है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपको लेना है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना बहुत ज्यादा है
कि ये क्या किस तरह की इमेज है ये, या फिर किस तरह का डायग्राम है। ओ ए बी सी डी, सॉरी ओ ए बी सी एफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, 5 साइड है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये बी मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं 3 पर, ठीक है। ये 3 पर डाल दिया हमने, यहाँ पर ई पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे भाई ये 35 है, ठीक है। और ये कितना है, देखो यहाँ तक 8 है और ये 3 है, तो यानी कि ये कितना बच गया आपका 5। आगे ना समझ में भाई, ये टोटल यहाँ तक 8, यहाँ तक 3, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है। तो ये तो रेक्टेंगल बन गया आपका बी सी एफ ई, ठीक है। और ओ ए बी सी, ओ ए बी ई क्या बन गया, ट्रेपीजियम। सो वी कैन राइट हेयर डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ओ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास, बी सी एफ ई। नाउ put this equation first, sorry, let assume this is the equation first. Now we have to calculate the value of trapezium and rectangle, and then both the value is put in equation first and we calculated the distance travel in first 8 hour, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, दैट इज half into sum of parallel side into height। यहाँ पर आप हाइट भी कह सकते हो या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, भाई पहली ये है पैरेलल, दूसरी ये है, ठीक है। ये 10 है, यहाँ से भाई 0 से 10, ये 10 होगी आपकी, प्लस ये वाली टोटल कितनी है 35, 35 इंटू, और इन दोनों के बीच में कितनी हाइट है 3, सो 1/2, ये 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 2, सो ये आ गया आपका 2 6 12, 2 7 14.5 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर में आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका। अब कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एफ ई इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, सो या फिर कैसे भी ले सकते हो, एल बी बी एच, ठीक है। तो इसमें लेंथ देखो आप, ये 35, ठीक है भाई, ये बन गया ना आपका ये वाला आपका क्या बन गया है रेक्टेंगल। तो क्या हो गया, एल कितनी है इसमें 35 और बी कितनी है भाई, यहाँ से ये अभी बताया था ना, ये 5 निकल गई थी हमारी, ये 5 होगी हमारी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आता है 175 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों को जब हम कहाँ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव डी टी इज इक्वल टू, नंबर फर्स्ट इज 67.5 प्लस 175, एड दिस वैल्यू 0.5 2 1 242.5 किलोमीटर आंसर। आगे समझ में, एक बार और बता देता हूं कि हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 आवर। भाई 8 आवर यहाँ तक बैठ रहा था, तो यहाँ से ऊपर देखो ग्राफ कहाँ तक है, सी पॉइंट तक है। और जब भी हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ओ ए बी सी के नीचे जितना भी ग्राफ है वो लेना है हमें, ठीक है। अब ये 5 साइड में है तो इसकी कोई भी डायग्राम नहीं बन पा रहा है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियम एंड सेकंड वन इज आपका क्या है, ये रेक्टेंगल। तो ट्रेपीजियम का हमने वैल्यू निकाल ली है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कि ये पैरेलल साइड है और ये इनके बीच की हाइट है। ये सभी वैल्यू की मैंने पुटअप करके ये आया हमारा। और ऐसे ही रेक्टेंगल का निकाल के हमने एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ की है, ठीक है। लेंथ 35 और ब्रेड्थ यहाँ पे 5,
और दोनों को क्या किया है, इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो ये हमारा 242.5 आंसर आया है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is our fourth question. The fourth question is that 3 speed time graph are given below. तो ये 3 स्पीड टाइम ग्राफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गिवन है। ठीक है, स्पीड टाइम ही है तीनों, और ये पूछ रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट केस। पहला है अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ थ्रोअर, यानी कि कोई क्रिकेट बॉल है और किसी भी थ्रोअर ने उसको ऊपर की तरफ उछाला और फिर वो दोबारा उसके पास ही आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, तीनों केस में, ठीक है, पहले वाले केस में क्या है भाई, स्पीड जो है मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझ लो कि भाई सबसे पहले वो ऊपर की तरफ फेंकी उसने। ठीक है, स्पीड जब वो थ्रो करेगा ऊपर की तरफ तो स्पीड मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, इस तरह से फिर 0 हो जाएगी, यानी कि सेकंड पे 0 होगी और थर्ड पे दोबारा वो उतनी ही इंक्रीज करेगी। ठीक है, दोबारा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो तीनों में क्या होगा भाई, इसमें नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 0 नहीं हो रही। ठीक है, इस पर भाई शुरुआत यहां से हो रही है। ठीक है, शुरुआत 0 से हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम तक गई है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं हुई है भाई, 0 भी तो होनी चाहिए ना भाई। इस तरह से जब वो फेंकेगा ऊपर तो एक पॉइंट पर रुक के वो दोबारा वापस आएगी। थर्ड देखो, स्पीड टाइम मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम से फिर क्या हुई है, रिड्यूस होती गई है और 0 पर आई है। ठीक है भाई, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम होगी, फिर घटती 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 यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो वही केस है यहाँ पे। ठीक है भाई, मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज होती हुई 0 गई और 0 होने के बाद दोबारा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो पहले का तो है आपका ये पार्ट। ठीक है, यानी कि सी, ए बी सी अगर डाल लोगे इसको आप, सॉरी 1 2 3 डाल लो इसको, 1 2 3, तो पहले का तो हो गया 3। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। A trolley deaccelerating to a constant speed and then accelerating uniformly। ठीक है भाई, क्या करें, कोई ट्रॉली सबसे पहले डीएक्सिलेट हो रही है, फिर कांस्टेंट स्पीड है और उसके बाद एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली। तीनों में भी हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है जिसमें कांस्टेंट स्पीड है, फर्स्ट ये रही कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके पहला। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिए हैं और पहली वीडियो में भी मैंने आपको ये कराए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी क्वेश्चन करिएगा, और इससे अलग कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। और अगर आप वीडियो को